अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था लिंक्डइन की ओवरऑल डिस्कशन करना, क्योंकि हमने अपने 2 लेक्चर्स में बड़ी डिटेल में हमने इन चीज़ों के बारे में देखा कि लिंक्डइन बेसिकली किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से ये वाली वेबसाइट को हम यूज़ करके अपनी जॉब्स को हंट कर सकते हैं। तो लिंक्डइन के बारे में आपको जैसे पहले भी बताया गया कि ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी प्रोफेशन के रिलेटेड ही चीज़ें शेयर करते हैं। तो इसको हम फेसबुक या इंस्टाग्राम की तरह यूज़ नहीं कर सकते। और अगर कोई इसको इस सेंस में लेता है तो वो उसको इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप जितने भी लोगों को देखेंगे उन्होंने अपने प्रोफेशन से रिलेटेड ही चीज़ों को शेयर किया होगा, और उसके साथ उन्होंने अपनी जो डिटेल है कि वो क्या प्रोफेशन है उनका और वो क्या काम करते हैं वो चीज़ें ही लिखी हों, और अपने काम के रिलेटेड ही उन्होंने यहाँ पे पोस्ट की। तो इसकी प्रोफाइल के बारे में सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि प्रोफाइल बड़ी इजी है इसकी बनानी, कि आप यहाँ पे अपना नेम लिखते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फो वगैरह आप यहाँ पे ऐड करते हैं अपनी, और उसके बाद आप यहाँ पे अपनी पिक्चर के साथ बैज एक शो होता है, जैसे कि फेसबुक पे भी हम डिफरेंट जो बैजेस देखते हैं, लाइक कोरोना के रिलेटेड था या किसी या पाकिस्तानियों का वो एक फ्लैग सर आ जाती है, डिफरेंट इस तरह के बैज होते हैं, वो यहाँ पे एक हायरिंग और ओपन टू वर्क दोनों यहाँ पे बैज आ जाती है। आप उस चीज़ को यहाँ पे लगा सकते हैं ताकि कोई आपकी प्रोफाइल देखे तो वो ये चीज़ देख सके कि आप किसी को हायर करने वाले हैं या आप काम करने वाले हैं, तो आप उस बैच को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे अगर हम आए तो हमारी यहाँ पे होती हैं एक्टिविटीज़, कि हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं वो सारी यहाँ पे शो हो रही होती हैं। अगर हम शो ऑल एक्टिविटी करें तो यहाँ पे हमारी सारी जो एक्टिविटीज़, जो पोस्ट, जो आर्टिकल्स, जो डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पे शेयर किए होते हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे हमारे सामने आ जाती हैं। जैसे कि ये एक मैंने पोस्ट की थी, ठीक है, कि रिमोट या फ्रीलांसिंग जॉब्स जो हम इजीली सर्च कर सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, ये वो सारे प्लेटफॉर्म थे, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट तरह की यहाँ पे मैंने जो पोस्टें की हैं या किसी को लाइक किया है या किसी को सपोर्ट की है, सारी यहाँ पे पोस्टें अल्टीमेटली शो हो रही हैं। उसके बाद हम यहाँ पे प्रोफाइल पे जब वापस आएंगे तो यहाँ पे नीचे आता है कि हम यहाँ पे अपने अबाउट भी क्या लिखें। जैसे कि ये मैंने अपने अबाउट में सारी डिटेल में लिखा है कि मैंने क्या क्या काम किया, कैसे कैसे किया है। अभी के ये मैंने जब अपनी प्रोफाइल को सेट किया था तो मेरे ख्याल से ये बड़ा बेहतरीन मैंने लिखा था मैंने अपनी बात के साथ, बट स्टिल अभी मुझे फील होता है कि इसमें मुझे कुछ चीज़ें ऐड होनी चाहिए या इसको मुझे चेंज करके लिखना चाहिए, और इस सेंस में कि हम यहाँ पे अपने जो जो जॉब्स की हैं स्पेसिफिकली सिर्फ उनके रिलेटेड बात करें, और उसके बाद अगर कोई आपके लिंक है, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक है, उनको भी यहाँ पे हम शेयर कर सकते हैं, जो कि अभी तक मैंने तो नहीं किए, बट इसको मैं चेंज अप करूँगा तो उसको भी मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। फिर यहाँ पे एक्सपीरियंस आ जाता है। एक्सपीरियंस में आप बताते हैं कि आपने किस कंपनी के साथ या किस प्लेटफॉर्म पे काम किया है, कौन सा काम किया है, और उसके अलावा किन स्किल्स पे आपको पूरे तरीके से ग्रिप है। उसके अलावा आपकी उस कंपनी में क्या आपकी जॉब थी, क्या आप काम कर सकते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे नीचे, जिस जिस कंपनी में जो जो काम आपने किया उस किस रोल पे आपने काम किया है, कौन सा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप नीचे ऐड कर सकते हैं। फिर आपकी एजुकेशन का सेक्शन आ जाता है। यहाँ पे आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताते हैं कि आपकी क्या एजुकेशन थी, किस यूनिवर्सिटी से, किस कॉलेज से आपने क्या डिग्री हासिल की है। उसके बाद फिर कुछ सर्टिफिकेट भी आप अपने ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने अपने ये 2 सर्टिफिकेट ऐड किए हुए हैं, ठीक है। फिर स्किल्स आ जाती हैं कि आप अपनी यहाँ पे स्किल्स भी ऐड कर सकते हैं कि क्या क्या आपकी स्किल्स हैं। लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिकेशंस में अगर कोई आपने किसी टॉपिक में कुछ लिख के अगर वो आपका पब्लिश हुआ तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। फिर ये इंटरेस्ट वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल में शो कर सकते हैं। उसके बाद था पेजेस बनाना। तो पेजेस बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे बटन पे आएंगे और सबसे ही लास्ट पे क्रिएट अ कंपनी पेज पे आएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद हम अपनी पेज के बारे में पहले लिंक्डइन को बताएंगे कि हमने किस तरीके का पेज बनाना है। अगर कंपनी का बनाना है, क्योंकि हमने
उन्हें खुद को जहाँ तो एक बिजनेसमैन शो करवाना है, तो वो यहाँ पे जब शो करवाएंगे तो उसके लिए हम उस हिसाब से अपनी प्रोफाइल या अपनी पेज को डेवलप करेंगे। तो नेम, उस कंपनी का यूनिक एड्रेस क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई वेबसाइट है आपकी, वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे। इंडस्ट्री के बारे में आप बताएंगे, आप किस इंडस्ट्री में काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ कितना है, कितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन टाइप बताएंगे, ठीक है, कि किस तरह की टाइप है इस ऑर्गेनाइजेशन की। फिर यहाँ पे कुछ उसका लोगो वगैरह वो अपलोड कर देंगे, टैगलाइन लिखेंगे और यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे क्रिएट पेज कर देंगे। और उसके बाद फिर मैंने बताया था ग्रुप्स के बारे में कि ग्रुप्स पे जब आप आते हैं तो किस तरीके से ग्रुप में आप अपने आप को किसी के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए आप ग्रुप में जब आएंगे, कौन कौन से ग्रुप आपने ज्वाइन किए हैं, एक तो वो चीज़ यहाँ पे शो होगी। दूसरा, जो जिस के आप एडमिन है या ऑनर है, वो यहाँ पे आपको शो होगा। जैसे कि फेसबुक पे एडमिन होता है तो यहाँ पे ऑनर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट पे जब आप क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे कवर पिक्चर और डिस्प्ले पिक्चर यहाँ पे लगाएंगे, ग्रुप का नेम यहाँ पे लिखेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, कोई 3 इंडस्ट्रीज जो जिससे रिलेटेड है वो यहाँ पे लिखेंगे, लोकेशन लगाएंगे यहाँ पे। कुछ ग्रुप के रूल्स लिखेंगे कि इस ग्रुप में किस किस तरह की पोस्टिंग होगी, ठीक है, किस तरह के लोगों को वेलकम किया जाएगा या किन टॉपिक्स पे बात होगी, वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर ये कुछ थे यहाँ पे लिस्टेड है कि ग्रुप कोई भी इसको सर्च करके ज्वाइन कर सकता है, और अनलिस्टेड में आ जाता है कि आप जिसको ऐड करेंगे सिर्फ उसी को ग्रुप शो होगा। जैसे कि प्राइवेट ग्रुप्स होते हैं और पब्लिक ग्रुप्स होते हैं फेसबुक पे, ये रूल सिस्टम। फिर परमिशंस में आ जाते हैं, अलो मेंबर्स टू इनवाइट देयर कनेक्शन, ठीक है, कि आप मेंबर्स को भी अलो कर रहे हैं कि वो अपने कनेक्शंस को इनवाइट करें ग्रुप में, या आप उनको ये कहेंगे कि अगर कोई आता है तो उसको पहले आप खुद चेक करेंगे कि इस पर्सन को ऐड करना है या नहीं करना, फिर आप उसको ऐड करेंगे। तो ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद आप क्रिएट करेंगे तो आपका लिंक्डइन पे ग्रुप भी बन जाएगा। फिर लास्ट चीज़ थी जॉब्स। जॉब्स के लिए हम लिंक्डइन के सबसे ऊपर ये जो पोर्शन है, यहाँ पे ये एक लिखा हुआ है जॉब्स। जब जॉब्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक सामने आ जाएगा और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद साथ ही एक तो ये सर्च बार शुरू हो जाएगा, दूसरा ये सिटी के लिए या कंट्री के लिए या जिप कोड के लिए आपका यहाँ पे ये बार शुरू ओपन हो जाएगा। तो आपने जो भी जॉब ओपन सर्च करनी है, जिस एरिया की जॉब सर्च करनी है, किसी सिटी की, किसी कंट्री की, किसी प्रोविंस की सर्च करनी है, तो आप यहाँ पे उसका नेम लिखेंगे जॉब का, कि सोशल मीडिया मार्केटिंग या जो भी है। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी सिटी का नेम वगैरह लिखेंगे और लिखने के बाद वो सर्च करेंगे तो आपके सामने स्पेसिफिक जॉब्स आ जाएंगी, और उन जॉब्स को आप फिर डिफरेंट फिल्टर्स को यूज़ करते हुए मज़ीद रिफाइन कर सकते हैं कि जो आपके रेलिवेंट हो। जैसे कि ये ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पे जॉब्स पे आगे, फिर यहाँ पे वो डिस्टेंस भी बता रहा है कि डिस्टेंस कितने डिस्टेंस तक होना चाहिए, यानी आपकी लोकेशन से कितने को डिस्टेंस तक आपकी वो जॉब, मतलब एरिया में वो जॉब होनी चाहिए। ये डिस्टेंस भी ऐड कर सकते हैं, डेट पोस्टेड भी आप ऐड कर सकते हैं कि डेट जो है यानी किस वक्त वो जॉब पोस्ट करें। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे जो रिकमेंडेड है, जो मैं रिकमेंड करूँगा वो आप पास्ट 24 आवर्स में क्लिक करके तो उसको सर्च करेंगे। जो पिछले 24 घंटों में जो जॉब आई होगी वही जॉब आपके सामने शो करेगी इस रिजल्ट में। फिर आप एक्सपीरियंस लेवल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कंपनी कौन सी है उस कंपनी के रिलेटेड ऐड कर सकते हैं, जॉब टाइप पे रिमोट, ईजी अप्लाई है, जैसे कि ये ईजी अप्लाई वाला एक बटन है। यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे आप सिंपल जस्ट क्लिक करने से ही आपकी जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये अगर आप समझते हैं कि मज़ीद रिफाइन फिल्टर्स में यूज़ करना चाहो कि स्पेसिफिक जॉब्स के लिए, तो आप यहाँ पे ऑल फिल्टर्स पे आ जाएंगे। स्टार्टिंग के वही सारे फिल्टर्स हैं जो ऊपर मैंने डिस्कस किए, डिस्टेंस और ये सारा। फिर इंडस्ट्री यहाँ पे आ जाती है, अगर कोई यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है तो आप ऐड कर सकते हैं, जॉब फंक्शन कर सकते हैं कि मार्केटिंग या सेल्स के लिए भी हो गया। फिर जॉब किस तरह की होनी चाहिए, टाइटल उसका सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट या मार्केटिंग मैनेजर या मार्केटर, इस तरह के डिफरेंट टाइटल्स हैं वो सर्च कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इसको ऑन कर दें कि सिर्फ वही जॉब आपके सामने शो हो जिसमें 10 से कम लोगों ने अप्लाई किया। इसके बाद ये है कि आप न्यूयॉर्क में या किसी कंट्री में, किसी सिटी में, तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। इन चीज़ों के बाद फिर यहाँ पे ये साथ बता रहा होता है कि ये एक स्पेसिफिक जॉब है, इस जॉब में कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, ये कितनी देर पहले पोस्ट हुई है,
सारी चीज़ें आ रही हैं। नीचे फिर जॉब की लोकेशन यानी रिपोर्ट है, उसकी डिटेल कुछ लिखी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी होती हैं, ठीक है। फिर कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी कि क्या क्या इस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। फिर बेनिफिट्स है, क्वालिफिकेशन है, जॉब टाइप क्या है, ठीक है। फिर बेनिफिट्स फाउंड इन जॉब पोस्ट, ठीक है, जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस उन्होंने क्या कि हम आपको देंगे। और लास्ट पे किस कंपनी के लिए जॉब है वो यहाँ पे होती है, उसको आप ओपन करके कंपनी के बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि बेसिकली इस कंपनी का क्या सर्विसेज और प्रोडक्ट्स सेल कर रही है। फिर उसके बाद अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को ऐड करना चाह रहे हैं, लाइक यहाँ पे कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपने कनेक्शंस को ज़्यादा करें। जितना ज़्यादा आपके कनेक्शन होंगे वही आप वो नेटवर्किंग ही आपकी वर्थ होती है बेसिकली। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्किंग करनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे उन्होंने विजिट वेबसाइट का बताया हुआ है, ठीक है। वेबसाइट के बाद उन्होंने ये नीचे अगर आप इस कंपनी में कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं ये पीपल पे आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि 18 लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं। पीपल पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे नीचे लोगों की सारी डिटेल आ जाएगी भाई भी, ये लोग हैं जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। आप इन लोगों को आप मैसेज कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं कनेक्शंस के थ्रू, और इन लोगों से डिस्कशन कर सकते हैं कि आपकी ये कंपनी किस तरीके की है, कैसे काम करती है, सारी डिटेल में आप यहाँ पे इनके साथ अगर कुछ इस कंपनी के बारे में आपने पूछना हो तो वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो उसके बाद एक लास्ट बात ये थी कि जब आप किसी जॉब पे अप्लाई करते हैं तो आपको फ़ौरन एक ईमेल भी आ जाती है, ठीक है, और नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि आपने फ़लाँ जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है। अगर कोई आपकी उस प्रोफाइल को देखेगा तो उधर से ये पता चलेगा, आपको उसका भी नोटिफिकेशन ईमेल के थ्रू आ जाएगा, और इस नोटिफिकेशन सेक्शन में भी आ जाएगा कि आपकी इस जॉब के लिए जो प्रोफाइल है वो देखी गई है, फिर जो आपने रिज्यूमे अपलोड किया उसको डाउनलोड कर लिया गया, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उसके बाद आपको या तो आपकी ईमेल पे ही आ जाएगा, अगर उन्होंने आपको रिजेक्ट किया है तो वो ईमेल आ जाएगी कि हम आपके साथ ज़्यादा मतलब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आपके साथ नहीं चल सकते, तो आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। और अदरवाइज़ अगर कोई आपको वैसे मैसेज करना चाहे तो यहाँ पे इनबॉक्स में मैसेज आ सकते हैं। इनबॉक्स में मैसेज आने के बाद फिर आपको कोई आपके सीवी पे या आपकी प्रोफाइल पे अगर आपके मोबाइल नंबर या कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो वहाँ पे आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिंक्डइन पे प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हुए जॉब्स को सर्च कर सकते हैं। उसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि आपकी प्रोफाइल बड़ी स्पेसिफिक बनी होनी चाहिए। तो अगर आपकी प्रोफाइल ठीक है तो फिर ही लोग आपकी प्रोफाइल को देखते हैं और आपकी सीवी वगैरह देखते हैं, जॉब्स ऑफर करेंगे। तो ये एक पूरा ओवरव्यू था। इसके लिए अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो पूछे, अदरवाइज आप मैंने प्रोफाइल शेयर करेंगे तो हम उनकी देख लेते हैं कि किस तरीके कैसे। जी थैंक यू सरफराज, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, ओवरव्यू बहुत अच्छा। अच्छा चैट में जो है वो एक तो आपकी डिस्क्रिप्शन आई होगी सही तरफ से कि अपना कवर फोटो जो है वो थोड़ा सा चेंज करें, और दूसरा वकास की जो क्वेश्चन है लीड्स क्या होती है उनका पहले आंसर कर दे, फिर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। सगीर, जो अगर आप देखेंगे ना जो मेरी पर्सनल प्रोफाइल है वहाँ पे तो मैंने अपनी ही पिक्चर ली है, बट अगर आप मेरा पेज देखेंगे ना, मैंने पेज पे जो है ना वो अपने काम के हवाले से ही कवर पिक्चर्स लगाई है। तो बाकी आपकी सजेशन ठीक है, वहाँ पे भी कुछ इस तरह की पिक्चर लगानी चाहिए, वो उस बारे में भी मैं सोचता हूँ। चलिए मैं जब तक अपनी प्रोफाइल शेयर कर देती हूँ। अच्छा इसमें से ना मैंने एक्चुअली मोबाइल में बनाई है, लैपटॉप पे मुझे टाइम नहीं मिला, तो लैपटॉप पे मेरे वैसे मैंने ओपन की हुई है। तो इसमें से ना एक चीज़ जो मुझे कंफ्यूज कर रही थी, पहले तो ये मैंने कवर पिक्चर वगैरह खुद ही बनाई है पीछे वाली, और उसके अलावा बाकी मैं चीज़ें जो ऐड कर सकती थी जो मुझे समझ में आ रही थी वो हो गई है। जो मुझे इशू आ रहा है वो यहाँ पे है नीचे, अगर आप एक्सपीरियंस में देखें तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर, और नीचे जो है वो फ्रीलांस आ रहा है। मैं आई थिंक आपकी मैंने प्रोफाइल देखी बहुत अच्छी बनी हुई है जिसमें आपने अपवर्क का मेंशन किया हुआ सारा ना, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो नहीं आ रहा सही। आई डोंट नो मैं कुछ मिस कर रही हूँ। ये देखें, अब यहाँ पे अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर मैंने टाइटल दिया तो यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं है इस रेलेवेंट कि मैं अपवर्क का बताऊँ या किसी और चीज़ का बताऊँ। यहाँ पे यही है फुल टाइम, पार्ट टाइम, सेल्फ एम्प्लॉयड, फ्रीलांस। तो इनमें से तो मुझे
रेलेवेंट लगा वो फ्रीलांसिंग था, इसलिए अच्छा, मैंने वो मैं राइट आपको कर बताता हूँ, ये देखिए, ये था एम्प्लॉयमेंट टाइप कि आप किस तरह का काम दिया। करिए, इसको थोड़ा ओपन करें। यहाँ पे ये देखिए डिफरेंट उन्होंने ऑप्शन दिए हैं, क्या फुल टाइम एम्प्लॉय है, पार्ट टाइम है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, यहाँ पे फ्रीलांस है या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इंटर्नशिप, ये डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट टाइप है। अब इसको थोड़ा बंद करें तो नीचे वाली ऑप्शन देखिए, ये कंपनी, यहाँ पे कंपनी आपने सर्च करें, आप वर्क सर्च करें, कंपनी का ये कंपनी आपकी आ गई, इसको आप ऐड कर लें और लोकेशन भी आप नीचे ऐड कर सकते हैं कि आप पाकिस्तान में हैं या किसी और कंट्री में हैं, या अपनी सिटी का नेम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स ये लोकेशन हमने अपनी देनी है, वो नहीं कि हमने जहाँ पे एक्सपीरियंस है अगर हम काम करेंगे। It's, वो भी आप दे सकते हैं, वो भी आप दे सकते हैं, उसका फ़ायदा ये है कि आपको एक प्लस पॉइंट होगा उसका। बट यहाँ पे आप ये भी अगर देखें ना, ये तो अभी आप फ्रीलांसिंग काम कर रही हैं ना, तो आप दूसरी सिटीज़ की या दूसरी कंट्रीज़ की बात कर रही हैं। अगर कुछ लोगों ने लोकल किसी कंपनी में यानी अपनी ही सिटी में किसी कंपनी में काम किया, तो वो ज़ाहिर है अपनी उस सिटी का ही एड्रेस देगा ना। फिर उसके बाद जी, ये नीचे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकती हैं, ये कब आपने स्टार्ट किया, ये सब चीज़ें यहाँ पे आप कर सकती हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि ना मेरे पास जो है वो 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इस पे अपवर्क पे। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन देनी है ये वाली, तो ये मैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स की डिस्क्रिप्शन दूँ सेपरेट से? जी, आप यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दें कि आप पहले तो सबसे बताएँ कि आपको वो काम मिला कैसे, ये काम मिला क्या है, यानी आपने उसमें करना क्या है, और दूसरा ये बता दें कि आप कर कैसे रही हैं, और तीसरा ये बता दें कि उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है। ये 3 चीज़ें आप यहाँ पे बता दें। सो इट मीन्स उस चीज़ से रेलेवेंट, तो आई थिंक मैं फिर ये कर सकती हूँ कि 2 सेपरेट से इसी तरीके से बनाऊँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज दे रही हूँ और 2 सेपरेट जो है वो अपवर्क का बता दूँ कि जी, ये आप 2 यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उसमें। आप अपने यहाँ पे जितने मर्ज़ी एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। अब ये एक कर ठीक लेंगी है। ना, उसके बाद दूसरा कर लें, तीसरा कर लें। तो मैं उसके अलावा तो मैंने बाकी सारी चीज़ें देखी थी, वो इतनी कंफ्यूजिंग नहीं लगी। ये जो चीज़ थी वो इशू था मुझे इसमें, बाकी कोई इशू नहीं। ठीक हो गया। बाकी डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने देखी थी, आपकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी डिटेल में थी। मैंने सिर्फ जस्ट एक प्रोफाइल बनाने के लिए ताकि मेरा स्टार्ट हो बिल्कुल, इसलिए मैंने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन ऐड की है, वो मैं इसे इम्प्रूव कर लूँगी। जी, जी, ये प्रोफाइल्स जो हैं ये कंटिन्यूअसली इनको इम्प्रूव करते रहना चाहिए। अभी वो जैसे कि मैंने अपने अबाउट के मुतालिक बताया कि मैंने वो इतनी डिटेल में अपनी तरफ से लिखा था, बट अभी भी स्टिल मुझे लगता है कि मुझे उसमें मज़ीद इम्प्रूव तरीके से कुछ चीज़ें लिखनी चाहिए। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है।